हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी टेट का एग्ज़ाम। जो लोग भी देने जा रहे हैं सी टेट यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाई क्यूज़ लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी। जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है। कह रहे हैं कि चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नियरली द सेम इन द मीनिंग। तो सेम इन द मीनिंग, जैसे कि यहाँ पे एक एंशिएंट मीनिंग दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे? एक एंशिएंट मीनिंग देना दे रखा है। इसका ही हमें सेम मीनिंग बताना है। ठीक है, इसका दूसरा क्या मीनिंग हो सकता है? तो हमारा क्या, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन या फिर पुराना। इसी तरीके से एज्ड का मतलब भी होता है हमारा प्राचीन या फिर पुराना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कह रहे हैं कि चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नियरली द सेम मीनिंग इन सेम इन द मीनिंग। तो इनका भी हमें सेम मीनिंग बताना है। जिस तरीके से फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि कैसे इनका सेम मीनिंग बताना है, ठीक इसी तरीके से इसमें भी हमें सेम मीनिंग। तो प्लेंटी का मतलब जो होता है बहुत सारा होता है। इसी तरीके से लॉट का मतलब भी हमारा जो होता है बहुत या फिर लार्ज होता है, सफिशिएंट, अमाउंट, इस तरीके से हमारा ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि चूज़ द मतलब सिलेक्ट करो, चूज़ द वर्ड दैट कैन ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना। द टू गिवन सेंटेंस, जो यहाँ पे टू गिवन सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे कि सेंटेंस क्या दे रखा है हमारा, एक तो राइट प्रॉपरली, तो एक ये सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस दे रखा है डोंट राइट एट ऑल, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इसमें कह रहे हैं कि चूज़ द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ता है? देखिए आप लोग को पता है, जो अगर सेंटेंस जोड़ते हैं तो हमारे कंजक्शंस जोड़ते हैं। तो इसमें हमें कंजक्शंस की मतलब पहचान करना है। दे नहीं रखा है कंजक्शन, पर इसमें जो बताना है कि हमें इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ सकता है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा हमारा, कौन जोड़ेगा? डी आंसर है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे? और। तो राइट प्रॉपरली, इसी तरीके से जो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चूज़ द वर्ड दैट कैन ज्वाइन। इसमें भी यही बता रहे हैं, ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। यहाँ पर भी दो सेंटेंस दे रखे हैं। जैसे कि दे रखा है, एक सेंटेंस हमारा ये दे रखा है, शी इज़ प्रिटी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है शी इज़ प्राउड। तो इसको कौन जोड़ेगा? इसको जोड़ेगा हमारा, क्या जोड़ेगा यहाँ पर? तो शी इज़ प्रिटी। तो यहाँ पर हमारा क्या जोड़ेगा? बट। क्या जोड़ेगा हमारा? बट जो है, शी इज़ प्रिटी बट शी इज़ प्राउड, तो ये जोड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई का मतलब है पहचान करना। द वर्ब, हमें यहाँ पे वर्ब की पहचान करना है। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। देखिए एक नीचे सेंटेंस दे रखा है, इसमें कह रहे हैं कि वर्ब की पहचान करना है। तो वर्ब का मतलब पता है आपको? क्रिया। क्रिया का मतलब एक्शन। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसे हम वर्ब बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें वर्ब की पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। तो जो लीव्स हैं, यहाँ पर लीव्स की बात हो रहा है, तो लीव्स मतलब पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो वर येलो एंड स्टिकी हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लीव्स हैं, लीव्स का मतलब होता है बहुत सारी पत्तियाँ। लीव मतलब जो होता है एक होती है, लीफ मतलब एक होती है, और लीव्स मतलब बहुत सारी होती हैं। तो द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। तो जहाँ पे जो लीव्स हैं, ठीक है, दा तो ये हमारा आर्टिकल रहेगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल होएगा, और लीव्स जो हैं ये हमारी क्या है? नाउन रहेंगी। ठीक है, ये हमारी क्या होंगी? नाउन हो जाएंगी। और यहाँ पे येलो एंड स्टिकी, तो येलो जो है हमारा क्या बता रहा है? तो एंड जो है ये दोनों को जोड़ रहा है, यहाँ पे भी कंजक्शन आ जाएगा एंड। और ये जो येलो है, तो येलो जो होती है, जो हमारी लीव्स हैं, लीव्स की अगर कोई भी विशेषता, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो हमारी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो लीव्स हैं वो हमारी नाउन है, और लीव्स हैं कैसी? तो उसने बता दिया कि यहाँ पे येलो हैं और स्टिकी हैं। तो नाउन की जो विशेषता यहाँ पे ये जो है, इन ये दोनों हमारे क्या रहेंगे? एडजेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे? एडजेक्टिव रहेंगे। अब आ जाता है वर्ब। वर्ब की पहचान करना। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा? वर्ब जो है वो हमारी क्या है? वर्ब है। क्या है हमारी? वर्ब है। तो हमें इसमें यही वर्ब बताना है। तो आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो क्या सेंटेंस में हमारी वर्ब रहेगी? आपको पता है, ये जो हमारा द आर्टिकल हो गया, लिव्स हमारे क्या हो गए? नाउन हो गई। येलो और स्टिकी जो है ये हमारे, ये दोनों चीज़ें क्या हो गई? विशेषण हो गए। जैसे हम बोलते हैं
एडजेक्टिव हो गया, लेकिन वर हमारी क्या है, हमारी जो आ जाएगा वर जो है वो हमारी वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कहने कि चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड हमें यहाँ पे प्लूरल, प्लूरल तो आप लोग जानते हैं बहुवचन होता है, जैसे कि हिंदी में हमारे एक वचन बहुवचन होता है, ठीक तरीके से इसमें भी हमारे इंग्लिश में भी एक सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, तो हमारा नाइफ का, नाइफ जो है हमारी एक सिंगल नाइफ रहेगी, लेकिन इसका जो है प्लूरल बनाना है। अगर लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, एफ ई, तो नाइफ में हमारा क्या है, लास्ट में क्या है, KNIFE। तो हमारा FE, जब हम FE को हटाकर क्या लगा सकते हैं, अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो FE को क्या करेंगे, हम हटा देंगे इसको, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, VES, तो क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, नाइफ्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे हमें सही स्पेलिंग की पहचान करना है कि किसी, यहाँ पे रिसीव, सब कहीं पे रिसीव लिखा है, लेकिन कौन सी स्पेलिंग जो है वो सही है वही हमें पहचान करना है। तो क्या है, तो रिसीव की स्पेलिंग होगी RECEIVE, तो रिसीव तो हमारी कौन सी हो जाएगी, D हो जाएगी, रिसीव। तो द करेक्ट स्पेलिंग जो रिसीव है वो हमारी क्या रहेगी, डी रहेगी, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स बी गिवन। तो रिसीव का मतलब जो होता है, मतलब रिसीव का जहाँ पे जो मतलब है वो क्या है, गिवन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, रिसीव का मतलब यहाँ पे गिवन भी होता है, ठीक है, या फिर प्रेजेंटेड, प्रस्तुत करना होता है, या फिर पैड होता है, हमने दे दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग को बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी जो हमारी है वो हमारी क्या है, पॉजेस, क्या है हमारी यहाँ पे पॉजेस है, POSSESS, क्या है, POSSESS, पॉजेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, कहने कि चूज द इनकरेक्ट। यहाँ पे अभी करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहे थे, बट यहाँ पे पूछ रहे हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो इससे आपको कि हमें हर किसी भी शब्द है या फिर हमारा क्या है, कोई भी हमारा लेटर, हमें इसमें जो है कोई भी, जैसे कि आपने एक शब्द ले लिया है, शब्द जैसे कि हिंदी में जैसे शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में जैसे वर्ड बोलते हैं, तो हमें हर वर्ड की क्या आनी चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। तो इसलिए यही पूछ रहे हैं कि अगर आपको स्पेलिंग सही पता है तभी आप लोग उसको सही स्पेलिंग की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं चूज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है वो हमारी क्या है, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग हमारी रहेगी मैथमेटिक्स। क्या रहेगी, मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर ई लगा दिया, क्या रखा दिया है, ई लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे मैथ यहाँ पे ठीक है, ठीक है, मैटिक्स में यहाँ पे ई नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स की जो स्पेलिंग होती है वो हमारी आती है MATHEMATICS, ये हमारी रहेगी मैथमेटिक्स रहेगी, क्या रहेगी, मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो ई लगी है वहाँ पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन जब आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ये भी हमारा उत्तर प्रदेश यूपी शिक्षा, मतलब जो भी यूपी टेट हुआ था 2011 में, उसमें पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज़ नॉट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो हमारा जो है साइनोनिम नहीं दे रखा है, विच इज़ नॉट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्वेरल का क्या नहीं है, गिवन वर्ड नहीं है। तो हमारा क्या है, क्वेरल का जो है वो हमारा क्या नहीं है, क्वेरी जो है वो साइनोनिम नहीं है। देखो साइनोनिम जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिन्हें हम पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में, इसमें लेकिन इंग्लिश में हम साइनोनिम बोलते हैं। और एंटोनिम वो होते हैं जो हमारे, एंटोनिम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, क्या होते हैं, हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंटोनिम की बात करते हैं तो वो हमारे विलोम शब्द होते हैं, जैसे गुड का बैड हो जाएगा, इस तरीके से विलोम शब्द होता है। क्वेरी, क्वेरी इज नॉट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वेरल। तो क्वेरी जो है वो क्या है, साइनोनिम नहीं है, किसका, हमारा क्वेरल का। तो क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है, क्वेरी का मतलब होता है आ प्लेस, टिपिकली, अ लार्ज डीप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी।